आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत लोगों को ये कहानी अपनी सी लगेगी। आइए देखते हैं। अपनी पूरी जिंदगी हम जिस इंसान के नाम कर देते हैं, जिस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जिसके आगे हम अपना दिल निकाल कर रख देते हैं, वही इंसान हमारा दिल तोड़ कर रख देता है। जिसे हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, एक दिन वही इंसान हमें पराया कर देता है। हमने कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं की जितनी उसकी करते हैं, पर फिर भी वह इंसान सिवाय दर्द के हमें कुछ नहीं देता। कितनी अजीब सी बात है, जिसकी हम इतनी परवाह करते हैं, वह हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। हम बार बार उसी पर मरते हैं जो हमें बार बार दर्द देता है, पर जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती। जब तुम अपनी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ, जब उसकी जिंदगी से तुम्हारे नामो निशान मिट जाएं, तब उसे तुम्हारी कद्र जरूर होती है। ऐसी ही कुछ एक कहानी है, चलिए इसको देखते हैं। ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जरूर ये आपको दिल को छू जाएगी। ये ट्रू लव स्टोरीज का नाम है। शादी के 5 साल बाद एक पति का अपनी पत्नी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी पत्नी अब मोटी हो गई है और उसकी पत्नी को अपना ख्याल नहीं है। वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती है, जिससे उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह किसी और लड़की से प्रेम करने लगता है और अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने लगता है। अपना समय भी अपनी पत्नी को नहीं देता, अपना समय भी वही बिताने लगता है। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज रात को हम डिनर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार रहना। जब वह अपने काम से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए थी और वह तो घर के कामों में लगी हुई थी। उसे लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर नहीं ले जाऊंगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? उसके पति ने कहा, गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की है। तुमने आखिर है ही क्या? तुम याद करो, तुमने आखिरी बार अपने आप को आईने में कब देखा था? जरा देखो खुद को, तुम कैसी लग रही हो? यह कहकर वह अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे को छोड़कर चला गया और फिर वह उसी लड़की के पास चला गया जो उसे पसंद थी, जो उसके लायक थी। वह लड़की देखने में अच्छी थी, स्टाइलिश थी। उसमें वह सब कुछ था जो उस लड़के को पसंद था, पर वह लड़की उस लड़के का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उस पर ध्यान देती थी। वह लड़का इस लड़की को खुश रखने के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाता,
महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता, उसे खाना खिलाता और उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करता। धीरे धीरे उसके जमा किए हुए पैसे खत्म होने लगे और एक दिन उसकी कंपनी भी डूब गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस लड़की ने इस लड़के के साथ छोड़ दिया, इस लड़के का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस लड़के के पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अब उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे और घर की याद आने लगी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था और हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी की हमेशा ही कोई कदर नहीं थी। अब 2 साल बाद आज उसे अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जाने की इच्छा हुई। जब वह लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला। उसने अपने बेटे से पूछा, कैसे हो तुम? उसके बेटे ने कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं नफरत करता हूँ तुमसे। यह कहकर उसका बेटा वहां से चला गया। फिर उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी और आज वह उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी शुरू से ही बहुत सुंदर थी, पर वह इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। वह सारा दिन घर के काम करती रहती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अकेले ही उठा रखी थी, जिसकी वजह से उसे खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। वो खुद का ख्याल ही नहीं रख पाती थी। आज उसकी पत्नी उसे बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। आज वो अपनी पत्नी की सुंदरता देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वह उसे छोड़कर चला गया था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अब क्या चाहते हो तुम? उसका पति बोला, आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। उसकी पत्नी बोली, अब तुम्हारे लिए मेरे पास माफी भी नहीं है। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर चले गए थे जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले महीने मेरी उस इंसान से शादी है जो मुझे सच्चा प्यार करता है, जिसे मेरी कद्र है, जो मेरी परवाह करता है, जिसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हूँ। अरे, तुमने तो कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुमने तो कभी मेरे प्यार की कद्र ही नहीं की। तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। यह कहकर उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा, बहुत पछताने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी
बिल्कुल सही है। वह उसके प्यार के लायक कभी था ही नहीं। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कभी उसके प्यार को, उसके त्याग को, उसको और उसकी सुंदरता को कभी पहचान ही नहीं पाया। वह मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, पर मैंने सिर्फ उसे दर्द दिया, सिर्फ रुलाया। मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की, कभी उसका ख्याल नहीं रखा। मैंने खुद अपने ही हाथों से अपना परिवार, अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वहीं वह रोने लगा और कहने लगा, यही होना चाहिए था मेरे साथ। जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। जो सच्चा प्यार करने वालों की कद्र नहीं करते, शायद उनके साथ ऐसा ही होता है। ये छोटी सी लव स्टोरी थी। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। इस स्टोरी ने आपके हृदय को जरूर छुआ होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।